हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, है ना। और आज हाइड्रोकार्बन बेटा बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो लिखो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। लिखो एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड तो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी है, एक्सरसाइज में जाकर देख लेना। 13 पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा, देख लेना एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में 13.11 वहाँ लिखा है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। माने एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो बाबू एरोमेटिक होने के लिए पहला है कि इट शुड बी साइक्लिक। नंबर 1 कि साइक्लिक होना चाहिए, मतलब क्लोज चेन होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन जो होगा ना होना चाहिए क्लोज चेन, रिंग चेन होना चाहिए पहला। और तुमको मालूम है क्लोज होने के लिए एटलीस्ट कितना कार्बन चाहिए, 3 कार्बन। 2 कार्बन क्लोज नहीं होता है, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है ना। दूसरा कहता है इट शुड बी प्लेनर, ये प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा बोलता है इट शुड बी कंजुगेटेड, कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है, होना चाहिए देखो सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेटेड। या तो प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेटेड। या तो माइनस फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेटेड। या तो लॉन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम को क्या बोलते हैं कंजुगेटेड। तो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। और चौथा बोलता है बाबू डी लोकलाइजेशंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइजेशंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर घूमना चाहिए, डी लोकलाइज होना चाहिए, घूमना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है इट फॉलोज द हक्कल रूल, ये हक्कल रूल को फॉलो करना होगा उसको, हक्कल रूल। इसके लिए क्या फॉर्मूला था मालूम है, 4n + 2 पाई, ठीक है। और यहाँ n का वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 से, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। तो ये पांचों जो रूल को फॉलो करता है उसको क्या होना चाहिए, वो एरोमेटिक होगा। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर घूमना चाहिए, है ना। हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n + 2 पाई। अगर बाबू यहाँ n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा देखो, तो आपका 2 पाई आएगा। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे कितना आएगा देखो, तो 6 पाई आएगा। जब n का वैल्यू आपका 2 पुट करेंगे कितना 8, मतलब 10 पाई आएगा। जिसमें 2 पाई हो, 6 पाई हो, 10 पाई हो, वह सिस्टम क्या होगा आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है। लिखो चलो इसको लिख लिया, मिटाते हैं, मिटाते चलो। अब सुनो बाबू एक बेंजीन का एग्जांपल देते हैं। बेंजीन क्या तुमको मालूम है सर, 6 कार्बन का क्लोज चेन होता है इस तरह से, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये सब कार्बन है सब। और तुमको मालूम है प्रत्येक कार्बन में एक H होता है। 4 बॉन्ड करो देखो तो 1 2 3, मतलब यहाँ एक H होगा। इसका देखो तो 1 2 3, मतलब सब में एक H होगा। 4 बॉन्ड होना चाहिए ना, सभी कार्बन के साथ एक एक H है। मतलब इसका फार्मूला क्या होगा बता तो C6H6। और याद रखना बाबू ये डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है ना। तो तुम लोग अभी डबल बॉन्ड को बाबू, एक डबल बॉन्ड को तुम लोग 2 पाई काउंट करना, एक डबल बॉन्ड को 2 पाई। सुनो तो ये तो बेंजीन क्या है, साइक्लिक भी है, मान लो प्लेनर भी है, और कंजुगेट भी। देखो ना डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंजुगेट भी है। और पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज भी करता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ घूम के आ जाएगा, फिर यहाँ घूम के आ जाएगा, फिर यहाँ घूमते रहेगा रिंग के अंदर है पगला, इस तरह से घूमते रहेगा इस तरह देखो।
अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर यहाँ गया, घूमते रहेगा। मतलब ओवरऑल ये क्या है, ये 6 कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन घूमते थे इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ कितना है, 6 पाई है। अभी हमने क्या बोला कि दो डबल बॉन्ड को 2 पाई गिनना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, 2 2 4 2 6 है, 6 पाई है। और साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है ना। और यहाँ n का हक्कल क्या होता है, 4n + 2 पाई में अब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 6 पाई आएगा। दैट मीन्स इस बेंजीन सबसे अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है, सभी चीज़ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो लिख लो, बेंजीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। लिखो, चलो अब डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन क्या होता है, याद रखना। बेंजीन में एक एच को हटा के अगर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखेंगे, वो क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन होता है। जैसे माने बेंजीन के ऊपर बाबू एक एच को हटा के यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ओ एच, तो इसको क्या बोलेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, जिसका नाम फिनॉल है। बेंजीन के ऊपर ओ एच रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5, एक एच खड़ा क्या लगा दिए, ओ एच। ये भी आपका एरोमेटिक है, कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, हक्कल को फॉलो करेगा, हक्कल रूल को। अच्छा, बेंजीन के में एक एच को हटा के अगर बाबू हम लोग लगा देंगे CHO, तो इसका बहुत फेमस नाम है बेंजल्डिहाइड, सब याद रखना नाम, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन में एक एच को हटा के अगर लगा दें कीटोन ग्रुप, क्या C डबल बॉन्ड O, क्या रे CH3, देखो ना ये R, फिर CO, बेंजीन को भी एक R मार लो, कीटोन के फॉर्म में ना। इसका नाम है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, कॉमन नेम IUPAC सब में यूज होगा, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन। अगर बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा देंगे इस तरह से, ये बेंजीन लगा देंगे NH2, तो बाबू इसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर लगा देंगे OCH3, तो इसको नाम है एनिसोल, नाम है एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा रहता है तो इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, या तो इसको टोलुइन भी बोल सकते हैं, टोलुइन, TOLUEN, टोलुइन, ठीक है। मान लो बेंजीन के ऊपर Cl है तो क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। Cl है तो क्या बोलेंगे बाबू, इसको क्लोरोबेंजीन। ये ऑल आर क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है। H को हटा के हमने क्या लगाया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और क्या लगाया, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है तुमको मालूम है, हम बता चुके थे कि अगर कार्बन के चेन में अगर X ग्रुप लगा रहे, X का मतलब क्या, फ्लोरो क्लोरो बोरोम, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, इसको प्रीफिक्स ही बोलते हैं। कार्बन चेन में अगर लगा रहे NO2 नाइट्रो ग्रुप, उसको भी क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, या उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। कार्बन चेन में लगा रहे R ग्रुप, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। R का फॉर्मूला क्या तुमको मालूम है, क्या है, CnH2n+1, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3 आएगा, 2 पुट करने पर C2H5 आएगा, ठीक है, लिख लो। बाकी NH2 ये सब तरह क्या फंक्शनल ग्रुप है। चलो अब सुनो बाबू, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, देखो तो, देखो मान ले इस तरह से कंपाउंड दे दे, क्या एरोमेटिक है, देखो तो इस तरह से डबल बॉन्ड ये प्लस, क्या एरोमेटिक है, देखो कंजुगेटेड, देखो साइक्लिक तो है, मान लो प्लेनर भी है, क्या कंजुगेटेड, देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस फिर सिंगल बॉन्ड डबल, बिल्कुल कंजुगेटेड है। हमने बताया ना कि प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को भी बोलते हैं कंजुगेटेड है, बिल्कुल है, देखो ना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस सिंगल बॉन्ड फिर डबल, कंजुगेटेड है। और भाई हक्कल को फॉलो करता है, मतलब एक बॉन्ड का मतलब कितना, 2 पाई। अगर डबल बॉन्ड रहेगा, एक डबल बॉन्ड को हमने बोला क्या बनना, गिनना, 2 पाई गिनना। तो भाई अगर ये हक्कल को 4n+2 पाई में अगर n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 पाई आता है, मतलब इस तरह क्या एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन बेटा ये नॉन बेंजोइड है, नॉन बेंजोइड, बेंजीन नहीं है, लेकिन सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है,
ठीक है। जो एरोमेटिक हो और जो बेंजीन ना हो उसको बोलते हैं नॉन बेंजोइड। अच्छा बाबू, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सुनो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी क्या है, नॉन बेंजोइड है, बेंजीन नहीं है वो, लेकिन वो सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। हेट्रोसाइक्लिक हो क्या होता है कि कहीं कार्बन के जगह पर कभी कभी नाइट्रोजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए कार्बन के जगह पर, उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। जैसे मान ले एक होता है पायरोल, इस तरह से यहाँ पर होना चाहिए कार्बन, कार्बन जो क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, और यहाँ एक एच होता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड होता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ एक लोन पेयर होता है, इसका नाम है पायरोल। क्या ये एरोमेटिक है? देखो तो, देखो भाई, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, कंजुगेटेड है, कोई दिक्कत। और एक लोन पेयर को बाबू याद रखना, एक लोन पेयर को तुम 2 पाई गिनना, और डबल बॉन्ड को भी बेटा एक डबल बॉन्ड को 2 पाई गिनना। तो कितना पाई है देखो तो, 1 2 3, मतलब यहाँ एक 2 गिनो, 2 4 6, मतलब 6 पाई है। सिस्टम आपका कंजुगेटेड है और हक्कल रूल को फॉलो करता है। ये तरह क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक है और नॉन बेंजोइड है, क्यों, बेंजीन नहीं है। जैसे एक होता है बेटा इस तरह से, यहाँ पर सल्फर रह गया, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, सल्फर पर यहाँ क्या है आपका 2 लोन पेयर होता है, इसका नाम है थायोफीन। थायोफीन ये भी क्या देखते हैं, एरोमेटिक है, कंजुगेटेड है, साइक्लिक है। देखो कंजुगेटेड, साइक्लिक है, प्लेनर है, देखो कंजुगेटेड है, देखो तो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल लोन, बिल्कुल बिल्कुल कंजुगेटेड है। इस लोन पेयर का तो पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, जो पार्टिसिपेट होगा उसी को हम लोग काउंट करेंगे कंजुगेटेड में। तो एक लोन पेयर को 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई, और एक डबल बॉन्ड को 2 पाई, 2 पाई 2 2 4 6 पाई, 6 पाई भी है, हक्कल को फॉलो कर रहा है, और सिस्टम कंजुगेटेड भी, साइक्लिक मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है और नॉन बेंजोइड, बेंजीन नहीं है। उसी तरह बाबू यहाँ पर एक और आता है, यहाँ भी इसका लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर होता है, इसका नाम है फ्यूरान। ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, साइक्लिक तो है, प्लेनर मान लो, क्या कंजुगेटेड, देखो तो, लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल लोन पेयर, बिल्कुल कंजुगेटेड है। ये लोन पेयर तो भाग नहीं ले रहा है, ये तो भाग ले रहा है। एक लोन पेयर को 2 पाई, 2 पाई 4 2 6 पाई, मतलब 6 पाई है, सिस्टम एरोमेटिक है ना। उस तरह का होता है पीरियडीन, होता है बाबू इस तरह से, यहाँ एन होता है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, और एन पर एक लोन पेयर होता है। देखो साइक्लिक तो है, इसका नाम बेटा पीरियडीन है, पीरियडीन है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या कंजुगेटेड एरोमेटिक है, देखो साइक्लिक है, प्लेनर मान लो। अच्छा कंजुगेटेड देखो तो, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, फिर डबल, मतलब ये लोन पेयर का तो काउंट नहीं हो रहा है, ये लोन पेयर के बिना ही क्या है, कंजुगेटेड है, मतलब ये लोन पेयर को तो अब हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कितना पाई, तो एक डबल बॉन्ड को 2 पाई बोलते हैं, तो 2 2 4 2 6, मतलब क्या बता 6 पाई है, मतलब ये भी सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है, लिख लो। चलो अब बाबू बात करते हैं डबल जिसमें बेंजीन लगा रहे। जैसे एक होता है नैप्थलीन, तो 2 बेंजीन रिंग होगा, ये बेंजोइड होगा, ये बेंजीन रिंग है ना, इसको बेंजोइड बोलते हैं। ये इस तरह होता है, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे होता है। इसका नाम बेटा नैप्थलीन है, नैप्थलीन। क्या ये कंजुगेटेड है, साइक्लिक तो है, मान लो प्लेनर है, कंजुगेटेड देखो तो, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, बिल्कुल कंजुगेटेड। इसको देखो तो, ये दोनों के लिए पाई बॉन्ड इंक्लूड होगा, तो डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, कंजुगेटेड है।
और हमने बोला बेटा कितना पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, कितना डबल बॉन्ड है, 5 गो, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 10 होगा, मतलब 10 पाई, मतलब ये एरोमेटिक है, क्योंकि 10 पाई भी सिस्टम एरोमेटिक होता है। हक्का रूल क्या था बताओ ना, 4n + 2 पाई है ना, जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे कितना है बेटा, 10 पाई। 10 पाई भी किस में आता है, एरोमेटिक में आता है, लिख लो। एक होता है एंथ्रासिन जिसमें 3 बेंजीनिंग होता लगा था बाबू, इस तरह से 3 बेंजीनिंग ऐसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे साइक्लिक है। इसका नाम बाबू एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन। देखो तो साइक्लिक तो है, मान लो प्लेनर है, क्या कंजुगेटेड, देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये भी तो कंजुगेटेड, इसको देखते हैं। तो इसके लिए ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके लिए भी काम करेगा, तो इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा। देखो इसको देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, इसको देखो तो ये वाला यहाँ भी है, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंजुगेटेड है। कितना पाई बॉन्ड, कितना डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना पाई होगा, उसका 2 गुना होता है, मतलब कितना 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और हक्कल में तुम बेटा n का वैल्यू 3 पुट करो तो कितना है, देखो तो 12 टू कितना 14, मतलब 14 पाई आ गया। सिस्टम क्या एरोमेटिक है, लिख लो। चलो बाबू, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक के लिए भी कंडीशन थोड़ा लिख लो बाबू। एंटी एरोमेटिक के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए भी सब कुछ सेम होता है। क्या क्या, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेट होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बाबू एक रूल हो जाता है, यहाँ 4n पाई होना रूल ऑबे होना चाहिए, 4n पाई, 4n पाई। और बाबू यहाँ n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4, और हक्कल रूल में n का वैल्यू 0 से, तो वो होगा तेरा एंटी एरोमेटिक। ये देखो तो ये वाला क्या है, देखो तो बाबू साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, प्लेनर मान लो। कंजुगेटेड देखो तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बिल्कुल है कंजुगेटेड। या n का वैल्यू, और एक डबल बॉन्ड में कितना पाई, 2 पाई, कितना पाई है, 4 पाई है। डैट मीन्स या n का वैल्यू तुम बेटा 2 पुट, n का वैल्यू या 1 पुट करोगे तो आपका 4 पाई तो आ गया, मतलब तेरा क्या है, एंटी एरोमेटिक है ना, लिख लो। ये वाला देखो बाबू, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो तो ये साइक्लिक है। कंजुगेटेड देखो है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बिल्कुल है कंजुगेटेड। और कितना डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो एक डबल बॉन्ड को 2 पाई, मतलब कितना बताओ बेटा, 8 पाई। 8 पाई किस में आएगा, जब n का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पाई, मतलब तेरा क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी लिख लो। एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक है, चलो लिख लो। अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं एनसीईआरटी का। चलो, जैसे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन तो यहाँ एनसीईआरटी में दे दिया हुआ 13.11 कि 13.11 में लिखा हुआ एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन है, लिख लेना। साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, है ना, प्लेनर होना चाहिए, और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, ये सब एरोमेटिक का है। तो उसके बाद 13.12 क्वेश्चन लिखा है बेटा, 13.12 में है ना, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक, लिखा हुआ एक्सप्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से।
एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग सिस्टम, वाई द फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक, क्यों एरोमेटिक नहीं है, आर नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक क्यों नहीं है, पहला क्वेश्चन है। जब इस तरह से सीएच, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, एरोमेटिक क्यों नहीं, देखो एरोमेटिक की कंडीशन क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड, पहले देखो साइक्लिक तो है, प्लेनर तो है, कंजुगेटेड देखो तो डबल सिंगल सिंगल, नहीं कंजुगेटेड नहीं है, ठीक है। और इसको तो रिंग के अंदर देखना है कंजुगेटेड, तो भाई डबल सिंगल सिंगल कंजुगेटेड नहीं है, मतलब सिस्टम एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपका पहला है भाई कि ये तो कंजुगेटेड नहीं है। दूसरा कि हाक्कल रूल को फॉलो करता नहीं है, कितना पाए बता तो, एक डबल वन 2 पाए तो कितना 4 पाए, और हाक्कल रूल में 4 पाए नहीं आता है। देखो ना आपका ये 4n+2 पाए में जब n का वैल्यू कहाँ शुरू करते, जीरो, जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 पाए आएगा, अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 पाए आएगा, 2 पुट करने पर कितना आएगा देखो तो 10 पाए आएगा, ये सब होना चाहिए, तो सब होने रहा है 4 पाए, मतलब सिस्टम एरोमेटिक नहीं है। इसको देखो तो साइक्लिक तो है, जो कंजुगेटेड देखो तो डबल सिंगल सिंगल ना कंजुगेटेड नहीं है, और कितना पाए यहाँ पर 2 डबल मतलब 4 पाए है, तो 4 पाए तो आता ही नहीं है, ये भी तरह एरोमेटिक नहीं है, हक्कल को फॉलो नहीं कर रहा, कंजुगेटेड भी नहीं है। इसको देखो तो बेटा साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बिल्कुल कंजुगेटेड है, लेकिन ये हक्कल को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो ना कितना डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, मतलब कितना 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 8 पाई कहाँ आता है, 0 पुट करने पर 2 पाई, 1 पुट करने पर 6 पाई, 2 को पुट कर 10 पाई, मतलब कंजुगेटेड तो है, ये सिस्टम कंजुगेटेड है, सिस्टम कंजुगेटेड है, पर हक्कल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है, लिख लो, ठीक है। तो बाबू आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करो बेटा फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।